हेलो दोस्तों, बूस्ट स्टडी के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वाला वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक मशीन में डीसी मोटर के बारे में पढ़ाया था और जो डीसी मशीन का जो इंट्रोडक्टरी है, डीसी मशीन्स क्या है, डीसी मोटर क्या है, इसके बारे में पढ़े थे। तो आज जो हम लोगों के ऊपर जिसके ऊपर बात करेंगे वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर बोलने से पहले ही ट्रांसफार्मर क्या है ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रांसफार्मर एक जो डिवाइस है वो क्या करता है। तो ट्रांसफार्मर एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट और मल्टीपल सर्किट. It was a passive electrical device that worked on a principle of the Faraday's law of induction by converting the electrical energy from one value to another. तो क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है, ट्रांसफार्मर एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो क्या करता है कि एक सर्किट से, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉइल वाइंडिंग किया गया है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कॉइल है। कॉइल है मतलब क्या है कि आप कभी कभार देखे होंगे कि इंडस्ट्री में या कोई वीडियो में कई जगह में देखे होंगे कि बहुत टाइप का कॉइल्स होता है। ऐसे भी आप कॉइल फैंस में भी दिखाई दे पाएंगे आप लोगों को। फैन में भी, जब सीलिंग फैन आप लोगों का घर में जो सीलिंग फैन होता है या टेबल फैन होता है, कोई भी है कि या कोई भी, जैसे कि आपका घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके अंदर भी एक कॉइल रहता है। तो ये जो कॉइल है यही मेन चीज़ है। जैसे कि आप मोटर इसके पहले वाला वीडियो में मोटर क्या चीज़ है, मोटर के बारे में पढ़ाए थे। तो वो क्या है कि मोटर के अंदर भी जो कॉइल है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर भी एक कॉइल होता है। तो ये जो चीज़ होता है, ये जो कॉइल और स्ट्रिप्स से इसको वाइंडिंग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक पैसिव कंपोनेंट है जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये जो एक सर्किट हो गया, जैसे कि ये देख रहे हैं कॉइल वाइंडिंग किया गया है इसमें, और ये सेकेंडरी सर्किट हो गया, यहाँ पर भी वाइंडिंग किया गया है। तो ये हो गया कंप्लीट एक सर्किट। मतलब क्या है कि यहाँ से ये टर्निंग चालू करके ये कंप्लीट करके यहाँ से निकल गया है। मतलब क्या है, एक टर्न लिए, मतलब टर्न मतलब एक कॉइल लिए, ठीक है, एक कॉइल लेने के बाद उसको यहाँ से चालू किया, वाइंडिंग करते गए, नंबर ऑफ मतलब राउंड करके करके वाइंडिंग करते गए, यहाँ से ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ से एंड हो गया। मतलब एज पर टेक्निकल लैंग्वेज इसको स्टार्ट और एंड बोला जाता है। तो इसका भी सेम है, इसका भी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है। तो क्या है कि जो ये एक सर्किट हो गया, ये कंप्लीट सर्किट हो गया। तो दो कंप्लीट सर्किट है। यह क्या करता है, क्या कि एक ये जो यहाँ पर जो जितना मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, ये जो कोर्स दिया गया है, ये कोर्स से क्या करता है, दूसरे सर्किट्स में भेजता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में का भी एक पार्ट होता है। जैसे कि ये यहाँ पर नंबर्स ऑफ वाइंडिंग अगर ज़्यादा हो, यहाँ पर अगर कम हो, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। अगर प्राइमरी में, अगर इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ वाइंडिंग कम हो और सेकेंडरी में नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और पावर ट्रांसफॉर्मर में थोड़ा अलग होता है। और जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें सिंगल कॉइल रहता है। ऐसे बहुत टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे बनता है, तो इस ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ये ट्रांसफार्मर क्या है, जैसे कि मोटर, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में काम करता था, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में ऊपर काम करता है। तो क्या है, ट्रांसफार्मर ऑल टाइम एसी सप्लाई लेता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई नहीं लेगा, क्योंकि डीसी सप्लाई लेने से उसका अंदर में कोई लॉसेस नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है ये एक एसी का सिंबल है। मतलब क्या है, एक वेव फॉर्म का सिंबल है। तो ट्रांसफार्मर में ऑल टाइम क्या होता है, एसी इनपुट होता है। ट्रांसफार्मर में कभी भी डीसी इनपुट नहीं होता है। कि अभी वो कभी कभार आप लोगों का इंटरव्यू में कई जगह में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर में क्या डीसी आउटपुट होता है, डीसी आउटपुट होने से लॉसेस कितना होता है। कि आपको एक फिगर दे देता है कि एसी इनपुट वोल्टेज में इतना आपका लॉसेस हो रहा है, तो डीसी इनपुट वोल्टेज में कितना लॉसेस होगा। तो उसका आंसर होगा 0, क्योंकि डीसी इनपुट वोल्टेज में उसका कोई लॉसेस नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक पैसिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट ट्रांसफार्मर नहीं है। जैसे कि बैटरी हो गया एक एक्टिव कंपोनेंट, लेकिन ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद मोटर हो गया, ये सब कोई एक्टिव कंपोनेंट नहीं है, पैसिव कंपोनेंट है। ओके, तो ट्रांसफार्मर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट यहाँ से ले रहा है और आउटपुट यहाँ से दे रहा है। तो क्या हो रहा है
कि जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट गया है, यहाँ पर इनपुट जाने के बाद क्या हुआ है, इसमें वोल्टेज अप्लाई हुआ है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो कॉपर का जो स्ट्रिप लगाया गया है या कॉयल लगा गया है, इस यहाँ पर इसमें क्या कुछ करंट ले रहा है, प्राइमरी का जो कॉयल है ये कुछ करंट ले रहा है, तो यहाँ पर आई प्राइमरी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आउटपुट में कुछ वोल्टेज निकल रहा है, तो वोल्टेज से उसमें अंदर की एक करंट निकल रहा है, जो करंट जो वो जनरेट करता है, जो करंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सेकेंडरी से निकल रहा है। ये बल्ब कुछ करंट ले रहा है, उस सेकेंड वो यहाँ पर दिखाएगा। तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है कि ट्रांसफार्मर ऐसे ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर इनपुट में एसी लगता है, ट्रांसफार्मर में इनपुट में एक कोई डीसी वोल्टेज नहीं लगता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरा सर्किट में वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो अभी ये जो है कि इलेक्ट्रिकल वैल्यू कभी कभार जो वोल्टेज वैल्यू, जो पोटेंशियल वोल्टेज वैल्यू है वो कभी कभार जगह बढ़ाता है, कई जगह में कम करता है। आप देखे होंगे कि आपका घर में जो लाइन आप लोग यूज़ करते होंगे कि सिंगल फेस का जो लाइन यूज़ करते हैं तो वो कहाँ से आता है, तो वो भी एक ट्रांसफार्मर से ही आता है। तो उसमें वो 3 फेस होता है, तो 3 फेस क्या है, सिंगल फेस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर बात करने से पहले ही जो फ्लक्स जो क्या होता है, जैसे इसमें एरो दिया गया है कि ये जो फ्लक्स है ऐसे करके राउंड करके आके ऐसे कंप्लीट हो रहा है पूरा सर्किट। तो ये जो फ्लक्स कंटिन्यू रन हो रहा है, जो 5M जो है ये फ्लक्स का डिनोटेशन का है। तो ये जो कंप्लीट सर्किट ऐसे बन रहा है, तो ये कोर्स क्या है, तो ये कोर्स के बारे में पहले जानना है। तो कोर क्या है, तो कोर क्या है, द कोर इज एक्ट्स एज ए सपोर्ट टू द वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए लो रिलक्टेंस पाथ टू फ्लो द मैग्नेटिक फ्लक्स। द वाइंडिंग इज wound on the core as shown in the picture. It is the made up the laminated soft iron core in the order to reduce the losses in the transformer. In a transformer we will find different type of cores that are used. तो क्या है कि कोर क्या है, कोर एक लैमिनेटेड एक सिलिकॉन स्टील से बनता है। लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से जो ये कोर है, ये कोर बनता है। तो ये क्या करता है, ये लो रिलक्टेंस पाथ और सुइटेबल होता है। क्या होता है कि ये जो फ्लक्स जो चलता है, जैसे कि फ्लक्स कंटिन्यू पूरा सर्किट को यहाँ से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये कॉयल के मार्फत से, जो ये कॉयल के ऊपर से डिपेंड करके जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो वो फ्लक्स कंटिन्यू ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो उसको वही काम करता है कोर। और जो क्या है कि ये जो वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए भी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि वाइंडिंग यहाँ पर किया गया है, वो सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर भी वाइंडिंग किया गया है, तो इसके वही कोर के ऊपर ही वाइंडिंग किया जाता है। तो वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए भी ट्रांसफार्मर कोर यूज़ होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट मेड अप विथ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इन द ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर वी विल फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कोर। तो ये जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है ये भी बहुत टाइप का होता है। तो उसमें 2 टाइप हम लोग आज बात करेंगे कि एआर कोर ट्रांसफार्मर और आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो एआर कोर ट्रांसफार्मर क्या है, the flux leakage between primary and secondary winding is through the air. The coil or winding wound on the non-magnetic strip. क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नॉन मैग्नेटिक एक वाइंडिंग किया जाता है। तो ये जो वाइंडिंग किया जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाइंडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ वाइंडिंग्स है और यहाँ पर कुछ वाइंडिंग्स है। देखिए यहाँ पर 2 गैप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। मतलब क्या है, आपको कई जगह में ट्रांसफार्मर का अगर 4 4 लेग्स या 4 कुछ भी आपको 4 पिन हो, 4 लेग्स हो, तो आपको अगर दिखाई दिए तो उसमें आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि 2 प्राइमरी होगा, 2 सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग दिखा रहे थे कि यहाँ पर 2 प्राइमरी था, मतलब प्राइमरी 2 था। मतलब ये मान लीजिए कि ये सिंगल फेस का सप्लाई यहाँ से गया है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, एक स्टार्ट हो गया, एक एंड हो गया। ओके तो एक स्टार्ट है एक एंड है, यहाँ पर भी एक स्टार्ट है यहाँ पर एंड है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 लेग्स है, मतलब एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा। यहाँ पर भी एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा, मतलब एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो एआर कोर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो मिडिल में जो गैप्स बनता है इसका, ये एआर में ये होल्स जो क्रिएट होता है, ये होल्स में जो गैप्स बनता है, ये गैप्स में क्या होता है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होता है पासेस होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि जब फ्लक्स लीकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द एयर गैप। तो ये जो एयर गैप होता है इसमें से फ्लक्स क्या होता है
मतलब ये मतलब जैसे कि यहाँ पर जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्लक्स क्या होता है, कोर के ऊपर डिपेंड करके पूरा सर्किट में कवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या गैप से क्या होता है कि फ्लक्स लीकेज होता है। गैप से क्या होता है कि फ्लक्स लीकेज बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द एयर गैप। एयर गैप से क्या होता है, फ्लक्स लीकेज होता है। मतलब फ्लक्स ऐसे ही चलता है, मतलब एयर गैप से फ्लक्स चलता है। द कॉइल ऑन वाइंडिंग वुंड और नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप, ओके, नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर ही बना जाता है इसको। आयरन कोर ट्रांसफार्मर क्या है, वाइंडिंग्स आर वुंड ऑन मल्टीपल आयरन प्लेट्स स्टैक्स टुगेदर which provides a perfect leakage path to generate flux। तो क्या होता है, ये जो जैसे कि एयर कोर ट्रांसफार्मर है, ये एक एयर कोर ट्रांसफार्मर है। तो ये एयर कोर ट्रांसफार्मर बहुत ही कम जगह में, रेयर कोई ऑडियो एम्पलीफायर एप्लीकेशन के पर्पस बहुत कम जगह में ये सब यूज़ होता है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जैसे कि जिसमें ऐसा कोर रहता है, जैसे कि ये हो गया पूरा एक कोर। तो ये जो कोर ज़्यादातर जगह में जहाँ रहता है, जैसे शेल टाइप हो गया, और शेल जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि शेल टाइप है, कोर टाइप है। तो ये जो टाइप्स वगैरह जो है, ये सब टाइप्स में क्या होता है, लैमिनेटेड शीट स्टील यूज़ होता है। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि वाइंडिंग्स आर वुंड ऑन मल्टीपल आयरन प्लेट्स स्टैक्स टुगेदर व्हिच प्रोवाइड ए परफेक्ट लीकेज पाथ टू जनरेट फ्लक्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कोर जो इसमें लैमिनेटेड किया जाता है, कोर जो कंटिन्यू इसमें भरा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक सुइटेबल पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में, और मैग्नेटिक फ्लक्स को एक सुइटेबल पाथ देने के लिए। तो ये फ्लक्स का जो फ्लक्स जो होता है, ये कोर के ऊपर डिपेंड करके ही पूरा सर्किट में घूमता है, और कोर का काम होता है एक सुइटेबल पाथ प्रोवाइड करना मैग्नेटिक फ्लक्स को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने के लिए। तो ये था कोर। और एक क्या है कि कोर के अंदर क्या होता है, ये जो गैप्स दिया गया है, ये जो गैप्स देखिए यहाँ पर बहुत सारा गैप्स रहता है इसके अंदर। एक ट्रांसफार्मर का एक डेमो वीडियो ट्रांसफार्मर का एक प्रैक्टिकल वीडियो में लाया था। तो उसमें पूरा ट्रांसफार्मर का लेमिनेशन क्या है, लैमिनेटेड कोर क्या है, कोर कैसे लैमिनेटेड किया जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल्स बोला हूँ। तो उसको वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं, तो जाने से आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कोर है, कोर के बीच में बहुत सारा गैप्स रहता है। कभी कभार क्या होता है कि जो कोर के बीच अगर जैसे कि इंडिविजुअल ऐसा कोर होता है और लैमिनेटेड कोर ऐसा होता है, तो लैमिनेशन करने के बाद भी कई जगह में गैप्स हो रहता है। तो वो गैप्स के लिए एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो ये जो लॉसेस होता है, तो ये लॉसेस के लेके भी एक वीडियो बनाएंगे दूसरा साइड में। तो मेन कोर का काम यही होता है, लॉस कम करना, एक सुइटेबल पाथ देना फ्लक्स को जाने आने के लिए, फ्लक्स को एक सर्किट से दूसरा सर्किट में जाने आने के लिए एक सुइटेबल पाथ बनाना, एक और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना। तो ये था कोर का काम, और कोर का चीज़ है आपके यहाँ पर देख लिए। और अभी क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ट्रांसफार्मर का बेसिक हो गया। तो अभी ट्रांसफार्मर का बहुत टाइप का भाग भी होता है, बहुत तरह का क्लासिफिकेशन भी होता है। तो एज पर फेज अगर होते हैं तो सिंगल फेज, थ्री फेज हम इसको बोल सकते हैं। सिंगल फेज, थ्री फेज दो टाइप का होता है। एज पर कोर टाइप, शेल टाइप होता है। एज पर कूलिंग सिस्टम सेल्फ कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड होता है। तो आज पहले बात करेंगे कि सिंगल फेज, थ्री फेज के बारे में। तो सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यहाँ पर कोर टाइप भी शेल टाइप जो है, यहाँ पर कोर को जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे, कोर जो है एयर कोर है, आयरन कोर है, उसके डिपेंड करके, कोर के ऊपर डिपेंड करके, आयरन कोर के ऊपर डिपेंड करके दोनों टाइप का हम लोग ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं। एक होता है कोर टाइप और एक होता है शेल टाइप। तो एज पर डिपेंड और कोर। तो ये जो कोर है, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि कभी कभार आता है कि शेल टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा टाइप का कोर है, इसमें कौन सा टाइप का कोर रहता है। तो आप बोलेंगे कि इसमें आयरन कोर रहता है। तो आयरन कोर का एग्जाम्पल है ये, और एयर कोर का एग्जाम्पल है ये जो इंडक्टर दिया गया है इसमें, ये एक इंडक्टर बोलते हैं इसको। कई साउंड सर्किट में, कई एम्पलीफिकेशन में ये यूज़ होता है, ये सब एयर कोर ट्रांसफार्मर। और तो अब अभी बात करेंगे क्या कि सिंगल फेज, थ्री फेज और कोर टाइप, शेल टाइप के बारे में। तो कोर टाइप के ट्रांसफार्मर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ए वे दैट इट कैन कन्वर्टेड वोल्टेज लेवल ऑफ प्राइमरी साइड टू
सेकेंडरी साइड। तो कोर टाइप में क्या होता है, कोर टाइप में प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में क्या होता है, बाई थ्रू ये जो कोर दिया गया है, कोलैमिनेटेड कोर्स है, एक कोर्स से ही क्या होता है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में क्या होता है कि फ्लक्स जाता है और क्या होता है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ये प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को क्या होता है कौन सा वोल्टेज को भेजता है और बाई थ्रू क्या है कोर्स है। तो शेल टाइप क्या है, दस ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर हाई रेटिंग एंड लो वोल्टेज एंड कूलिंग इज नॉट इफेक्टिव इन दिस ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है ये हाई रेटिंग्स और लो रेटिंग्स के लिए ज़्यादातर यूज होता है। हाई तो बहुत हाई जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर हो गया ऐसा, और लो तो बहुत लो जैसे कि 230-12, 230-24 ऐसा सर्किट में छोटा लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। द वाइंडिंग्स ऑफ द शेल टाइप ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप सो दैट हीट कैन बी नेचुरली डिसिपेटेड। क्या होता है कि ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो कोर है कोर बाहर के तरफ रहता है, और देखिए यहाँ पर जो कोर से ये कोर के ऊपर ही वाइंडिंग किया जाता है, और ये जो कोर है यहाँ पर क्या होता है कोर बाहर की तरफ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप हो गया। तो ये तो द ट्रांसफार्मर आर ऑल्सो कॉल्ड सैंडविच अदरवाइज डिस्क बाइंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है कि एक टाइप का ये डिस्क वाइंडिंग और सैंडविच वाइंडिंग इसको भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जो हीट जो है ये बाहर से डिसिपेट कर देता है क्योंकि कोर इसका बाहर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसका वाइंडिंग को कई कई जगह में क्या होता है सैंडविच ट्रांसफार्मर, सैंडविच वाइंडिंग और डिस्क वाइंडिंग भी बोला जाता है, इसको डिस्क वाइंडिंग भी बोला जाता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यहाँ से प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में बाई थ्रू ये कोर जो लैमिनेटेड किया रहता है इसमें से वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो क्या है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर is that the single phase transformer provides single phase supply to the circuit via two conductor by phase and neutral, one phase one neutral, whereas the three phase transformer provides three phase supply via three phases। जैसे कि आपका थ्री फेस हो गया, तो मान लीजिए ये जो ट्रांसफार्मर दिया गया है जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, तो क्या है कि ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अंदर में एक लो वोल्टेज कॉइल होगा, आपको ये भी चीज़ देखना है, ये भी चीज़ आपको जान लेना है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा कि अभी क्या है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होता है अंदर में रहता है, जो ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में दो टाइप का वाइंडिंग होता है, प्राइमरी में ही दो अंदर, प्राइमरी के अंदर भी दो ही वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी के अंदर भी दो ही वाइंडिंग होता है, एक होता है लो वोल्टेज और एक होता है हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो अंदर में रहता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है बाहर में रहता है। ऐसे कि सेकेंडरी में भी लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर में रहता है सेकेंडरी, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर में रहता है। तो अभी द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या है सिंगल फेज का सप्लाई लगता है, मतलब ये जो है यहाँ पर क्या है सिंगल फेज का सप्लाई लगता है। जैसे कि यह फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो एक साइड से फेस निकल घुस गया, एक साइड से न्यूट्रल घुसा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में एक साइड से फेस निकला, एक साइड से न्यूट्रल निकला। और थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज का सप्लाई लगता है RYB। थ्री फेज जब हम बोलेंगे तो उसमें मतलब रेड येलो ब्लू एज फॉर करेक्शन ऑफ वायरिंग। अगर वायरिंग ठीक ठाक करने के लिए हम लोग उसको तीन तार कलर, मतलब केबल का कलर जो कोड है वो तीन क्या करते हैं, वो RYB होता है, रेड येलो ब्लू। तो वो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि केबल कितना टाइप का होता है। तो केबल कितना टाइप का होता है, क्योंकि केबल्स में RYB क्यों होता है, दूसरा क्यों कलर नहीं होता है, दूसरा कोई कलर होता है तो दूसरा कोई कलर कौन सा देश के लिए होता है। इंडिया में RYB होता है, आउट ऑफ जैसे कि US है, US में कलर कोड अलग होता है, तो वो बात बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या थ्री फेस के लिए ऐसा तीन कॉइल्स रहेगा। आप कहीं भी ट्रांसफार्मर में देखेंगे कि तीन कॉइल है तो समझ जाएंगे वो क्या है कि थ्री फेस का है। अगर ऐसा छोटा दो कॉइल रहता है तो उसको मान लीजिए कि सिंगल फेस का होगा।
तो सिंगल फेज का सिंगल फेज में क्या रहता है, एक फेज एक न्यूट्रल रहता है, और थ्री फेज में क्या होता है, तीनों फेज रहता है। और शेल टाइप कोर टाइप क्या है, शेल टाइप कोर टाइप है, शेल टाइप में क्या होता है कि जो कॉयल है वो कॉयल अंदर में रहता है और कोर जो है बाहर में रहता है। कोर जो है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हीट बहुत अच्छे से डिसिपेट होता है। और कोर टाइप क्या होता है, कोर टाइप में क्या होता है, हीट डिसिपेट करने के लिए उसके अंदर ऑयल दिया जाता है। तो ऑयल देने के कारण क्या होता है कि वो हीट अंदर ही अंदर डिसिपेशन हो जाता है, और जो फ्लक्स है और वोल्टेज जो है, ये सॉरी नॉट वोल्टेज, फ्लक्स जो है, ये जो मैग्नेटिक कोर, ये जो कोर दिया गया है, इसमें कोर से ही क्या होता है, इसका पाथ क्रिएट होता है। तो इस कोर से आना जाना चालू रहता है इनका। तो ये जो आपका कोर टाइप और शेल टाइप जो है, ये आपका आई थिंक इसको जो डाउट है, आपका डाउट क्लियर हो गया। और कोर टाइप शेल टाइप का क्या है, जो जैसे कि ये देख रहा है कि ये भी थ्री फेज का है शेल टाइप, और ये भी सिंगल फेज का है शेल टाइप। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, तो और कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है। थ्री फेज का कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, और थ्री फेज का शेल टाइप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया। तो अभी बात करेंगे कूलिंग। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे थे कि एज पर कूलिंग भी इसको तीनों टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो कूलिंग क्या होता है कि जैसे कि सेल्फ कूलिंग हो, उसके बाद ऑयल कूल्ड हो, एयर कूल्ड हो। तो ऐसे कूलिंग क्यों दिया जाता है, तो कभी कभार कभी कभार कूलिंग में के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कूलिंग क्यों दिया जाता है। तो कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज the process of dissipation of heat developed in the transformer to the surroundings. The losses of the occurring in the transformer are converted into heat, which increase the temperature of the winding and the core. तो क्या है, जैसे कि मोटर में भी होता है, अभी मैं बोला था आप लोगों को, मोटर जो डीसी मोटर का वीडियो है उसमें जाने सब देख पाएंगे कि उसमें भी क्या होता है कि कूलिंग्स के मतलब कूलिंग जो होता है, कूलिंग भी जो उस मोटर के अंदर जैसे कि एयर कूल रहता है, एक फैन दिया जाता है तो उसके ऊपर से डिपेंड करके उसका कूल होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज को वन सर्किट से अनदर सर्किट या उसका जो कपल सर्किट रहता है उसमें क्या होता है ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसके लिए उसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, और हीट जो ज़्यादा होने के कारण यही है कि जो लॉसेज जो होता है ट्रांसफार्मर का कोर के अंदर हो या वाइंडिंग्स के अंदर हो, वही क्या होता है कि हीट में जनरेट होता है। तो हीट जो होता है, इन ऑर्डर टू डिसिपेट द हीट जनरेटेड कूलिंग शुड बी डन। क्या होता है कि जो हीट जनरेट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हीट को डिसिपेट करने के लिए कि हम लोग कूलिंग यूज़ करते हैं। तो ड्राई टाइप एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एयर नेचुरल और एयर ब्लास्ट और एयर फोर्स हम लोग कूलिंग यूज़ करते हैं। एयर नेचुरल मतलब क्या होता है कि उसमें फैन दिया जाता है, तो वो फैन से ही क्या होता है वो कूलिंग कर देता है। और कई जगह में क्या होता है ओपन किया जाता है, ट्रांसफार्मर को ओपन करके रखा जाता है, तो उस जगह में भी एयर कूल्ड हो जाता है। बॉडी में फिन्स लगा हुआ रहता है। फिन्स क्या है, रेडिएटर्स क्या है, एक्सपोजन भाल्व क्या है, रिले बकल्स रिले क्या है, इसके बारे में भी एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। तो अभी एयर नेचुरल क्या होता है कि वो नेचुरल कूलिंग है, वो मतलब जो रूम टेम्परेचर है और जो वेदर टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करके एयर नेचुरल होता है। और कई जगह में फैन भी लगाया जाता है। तो एयर ब्लास्ट और एयर फोर्स, एयर ब्लास्ट मतलब क्या, एक एयर चेम्बर रहता है, उसको कई जगह हीट होता है, तो टाइम के ऊपर डिपेंड करके एयर ब्लास्टिंग और किया जाता है। और फैन से हाई स्पीड फैन के ऊपर डिपेंड करके ब्रास्टलेस मोटर का फैन के ऊपर फैन के सहायता से एयर फोर्स कूलिंग किया जाता है। और क्या होता है ऑयल में बहुत टाइप का है, जैसे कि ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल टाइप, ONAN। कई जगह में आप डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखे होंगे, कूलिंग ONAN मतलब ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। तो ये जो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल है, ज़्यादातर जगह में बहुत जगह में यूज़ होता है, ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। तो ये बहुत जगह में यूज़ होता है। तो ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, तो ये जो ऑयल नेचुरल होता है और एयर को फोर्स किया जाता है बाई थ्रू फैन। ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, सॉरी ऑयल फोर्स एयर नेचुरल मतलब क्या होता है, ऑयल को फोर्स किया जाता है बाई थ्रू पाइप्स और हीटिंग एरिया में, और एयर को नेचुरल दिया जाता है। तो ऑयल फोर्स एयर फोर्स, ऑयल फोर्स मतलब दोनों की फोर्स किया जाता है बाई थ्रू कई जगह हीटिंग एरिया में। तो और एक होता है क्या,
कि ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, तो उसमें क्या किया जाता है, वाटर फोर्स जो है ये जो चीज़ है ये बहुत रेयर जगह में यूज़ होता है, पावर प्लांट पे ज़्यादा जगह में यूज़ होता है, और ऑयल फोर्स वाटर फोर्स ये भी पावर प्लांट एरिया में यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रांसफार्मर का पूरा अलग अलग पार्ट करके, अलग अलग पार्ट ट्रांसफार्मर का, जितना बाकल्स रिले है, इंसुलेटर्स है, फीन्स है, उस एक्सप्लोजन भाल्व है, रेडिएटर्स है, तो ऐसे बहुत बहुत चीज़ होता है, टैप चेंजर है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। और जैसे कि ट्रांसफार्मर का भी बहुत पार्ट है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर हो। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में अभी आज दूसरा वीडियो में बात कर दूंगा मैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जैसे आज थोड़ा थोड़ा बोला, जैसे कि आपका सिंगल वो जो क्या होता है उसमें एक ही कॉइल रहता है, तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फंडा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब ट्रांसफार्मर से अलग होता है। तो आपको एआर को ट्रांसफार्मर तो बोल ही दिया आज, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेबिलाइजर के आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, तो ऐसे बहुत टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।